श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 7 जून 2025 का बहुत ही विशेष सा दिन, क्योंकि आज के दिन पड़ रहा है ज्येष्ठ मास का बड़ा शनिवार, जिस दिन है द्वादशी तिथि। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये कड़वे तेल का शनि दीपक लगाना नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब घर में बहुत ज्यादा समस्याएं आने लगे, एक के बाद एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही, घर में बिल्कुल सुख नहीं है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, कोई ना कोई दोष आपके घर में है, तो आज की रात्रि का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय के। पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में बेवजह कोई ना कोई कष्ट हमेशा बना हुआ रहता है, कोई ना कोई परेशानी आपके घर में आती ही रहती है, एक परेशानी खत्म हुई दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी आ गई, कोई समस्या आन खड़ी हुई है ना, कोई समस्याओं से आप लड़ते चले जा रहे हो, एक के बाद एक कोई ना कोई बात होती रहती है। घर में दुख का माहौल है, घर में खुशियों को किसी की नजर लग गई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, सब कुछ काम आपके अटके पड़े हैं। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपके घर के जितने भी दोष होंगे वो सारे दोष समाप्त होंगे, आपके कार्यों में प्रगति आएगी और परिवार के सारे कष्ट समाप्त होंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आटे का एक दीपक तैयार करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर कोशिश करना जौ का आटा मिल जाए, है ना, क्या करना है, जौ का आटा अगर आपको मिल जाए, जौ का आटा ले लेना। और अगर जौ का आटा आपको नहीं मिलता है, उस केस में आपको क्या करना है, गेहूं का आटा लेना है और गेहूं के आटे में आपको थोड़े से काले तिल, ये इस तरीके से थोड़े से काले तिल आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है। क्योंकि जब आप दीपक बनाओगे तो आप क्या करना पड़ेगा, आटा लगाना पड़ेगा। तो अगर जौ का आटा है तो आपको डायरेक्ट दीपक बना लेना है, ध्यान रखना। लेकिन अगर जौ का आटा नहीं है और गेहूं का आटा हमारे घर में जनरली मिल जाता है, तो गेहूं के आटे में आपको एक चुटकी काला तिल मिलाना है और तिल मिला करके उसका दीपक आपको बनाना है। इस चीज का ध्यान रखना, काले तिल का दीपक बनाना है, बना लोगे। इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। जो कड़वा तेल कहते हैं वो किसको कहते हैं, सरसों के तेल को ही आपको कड़वा तेल कहा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। और जब भी मैं मीठा तेल बोलूं मतलब तिल का तेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कड़वा तेल लेना है, सरसों का तेल लेना है और उस सरसों के तेल से आपको इस दीपक को पूरा भर देना है। अब बात आती है कि भैया बत्ती कौन सी लगानी है, क्योंकि देवताओं के नाम से तो गोल बाती बनाई जाती है, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा उस चीज को ध्यान से समझना। गुरुदेव ने कहा एक लंबी बाती बनाना, और इतनी लंबी बाती बनाना कि वो 2 मुख से इस तरीके से निकले, है ना, इधर के मुख से भी निकले और इधर के मुख से भी निकले, 2 बाती का हो जाएगा। यानी कि आपकी 2 जोत जलेगी लेकिन बाती एक ही होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इस दीपक को तैयार कर लेना है, जला लेना है। और जलाने के पश्चात रात्रि के समय पर आपको देखिए किस तरीके से करना है। ये दोनों बातियों को आपने जला लिया, जला करके आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा, है ना। लौंग का जोड़ा बोलो तो मतलब कितनी लौंग चाहिए होती है आपको, 2 लौंग आपको लेनी है, ये चीज ध्यान रखना। तो 2 लौंग और उस दीपक को लेकर के रात्रि के समय क्या करना, रात्रि के समय जब भी आपके 7 बजे 8 बजे जब आपके घर की आरती हो जाए ना, उस समय पर आपको क्या करना है, उस दीपक को एक हाथ में लेना, एक हाथ में आपको इस तरीके से लौंग ले लेना है। या फिर आप क्या करना, जैसे कि आपने इस तरीके से हाथ है, हाथ के ऊपर आपको 2 लौंग रखनी है और इसी के ऊपर आपको दीपक रख लेना है, ठीक है ना। इस दीपक को लेकर के आपको अपने पूरे घर में इसकी रोशनी कर देनी है, इसका धुआं पूरे घर में जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना और पूरे घर में घूमने के पश्चात आपको आना है आपके घर की किचन में, है ना, रसोई घर में। और रसोई घर में एक विशेष स्थान होता है जहां से सभी परिवार के सदस्य क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अगर परिंदा आपकी किचन में है, बहुत अच्छी बात है, जहां पर भी है वहां जाना है। और ये भी नहीं है ना, आजकल के मॉडर्न जमाने में गुरुदेव ने कहा आरओ सिस्टम लगाते हैं, वो भी पानी पीने का स्थान होता है, तो आरओ सिस्टम के पास में आपको उस दीपक को
अपने पितरों का स्मरण करके, शिव और शनि का स्मरण करके उस परिंदे के पास में आपको उस दीपक को रख देना है। और रख करके जो एक लौंग का जोड़ा है, उस एक लौंग के जोड़े को इसी के अंदर आपको जला देना है। ठीक है, पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना है ना, जितना भी देर जलता है जलते रहने देना। जब अगला दिन आएगा ना, इस दीपक को यहां से उठाना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, दोष होंगे, जितनी भी समस्याएं होंगी, कष्ट, पीड़ा, बीमारियां, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, लेकिन ये भी हमारा पहला वाला जो उपाय है ना, ये यहां पर पहला वाला नहीं होगा, दूसरा उपाय होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करेगी। जो पूज्य गुरुजी ने 5 लोगों वाला उपाय बताया कि जब आप सब कुछ करके देख गए, थक लिए, लेकिन आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है, आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तब गुरुदेव ने कहा कि आप अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। और उसके लिए गुरुदेव ने ये वाला उपाय बताया जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। और कल पड़ रही है शनिवार की अष्टमी का भी दिन, तो इस दिन तो आपको करना ही करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको गिन करके 5 लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है? 5 लौंग। ये चीज ध्यान रखना, जिसके ऊपर का फूल हो, इस तरीके की लौंग लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है तो जब आप शिवालय जाएंगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं 5, उन्हें धोकर के काम में ले लेना। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है 5 कमल गट्टे। इस तरीके के आपको कमल गट्टे लेने, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो 5 लौंग, 5 बेलपत्र और 5 कमल गट्टे, ये तीनों चीजें लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। जो आपने ये तीनों चीजें ली है, 5 कमल गट्टे इसी के अंदर डाल देना, 5 बेलपत्र भी इसी के अंदर डाल देना, और साथ ही साथ जो आपने 5 लौंग ली है उन्हें भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। इस कलश को लेकर के साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है। अब आप चाहे दीपक, यहाँ पर गुरुदेव ने बताया, चाहे आप आटे का बना लो, आटे का नहीं है, मिट्टी का आपके पास में पहले से ही है। क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास में मिट्टी का दीपक नहीं मिलता, गुरुजी क्या करें? तो आप अपने घर में आटा तो सबके होता है, आटा ले लीजिए, उसका छोटा सा दीपक बना लीजिए। उसी के अंदर आपको घी भर देना है और एक गोल बाती, फूल बाती आपको लगा देनी है। ठीक है ना? और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे, सबसे पहले आप पड़ेगी चौखट। तो जो ये वाली शिवालय की चौखट है ना, ये वाली ध्यान से देखिए, जहां पर मैंने लाल लाल किया है। तो जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ है वो इधर पड़ता है। दाहिने हाथ की तरफ आपको उस एक गाय के घी के गोल बाती के दीपक को लगा देना है। इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरे मूंग, कुछ भी, या फूलों की पत्तियां जो भी है वो जरूर लगाना। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास में जाना है, अंदर की तरफ शिवालय में। जैसे ही यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, बैठ करके नहीं, खड़े हो जाना। दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो। तिथि कैसे? जैसे कि आप कर रहे हो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शनिवार का दिन। इस तरीके से बोल करके जब आप इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करोगे, तो समर्पित करने का तरीका जो पूज्य गुरुजी ने बताया, आप पहले कैसे करते थे? शिवलिंग पर डायरेक्ट ऐसे करके समर्पित करते थे, लेकिन इस बार आपको ऐसे समर्पित नहीं करना। आपको इस कलश को लेकर के जाना है जलाधारी तक। ठीक है ना? यहाँ जलाधारी पर आपको जल की धार लगानी है, और उसके बाद आपको इसे लेकर के पीछे की तरफ लेकर के जाना है, जिससे जल की धार कंटिन्यू क्या होगी, यहां से होती हुई कहां तक पहुंचेगी? महादेव की शिवलिंग तक। आपको यहां तक आपको उस कलश को लेकर के आना है, आगे से लेकर पीछे की तरफ तक लेकर के आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस तरीके से जब आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, समस्त सामग्री को निकालकर शिवलिंग पर समर्पित करना, और जो भी जलाधारी से जल बह करके नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जल रोकना, दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना, और साथ ही साथ उसका आचमन कर लेना। गुरुदेव ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी कामना को जरूर पूरी करेगा, आपको आपके द्वारा किए गए उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। काफी सारी माताएं बहनें ये पूछती है कि भैया हमारे घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है ना, शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर हमारे घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी न किसी बात पर क्लेश हो जाता है, घर में कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी हुई है ना, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा माहौल बना हुआ रहता है कि कोई खुशी नहीं रहता, जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
धन की आवक सी रुक गई है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है। इतनी ज्यादा अगर आपके घर की स्थिति खराब है, एक काम कीजिएगा, आपको करना क्या है, इस तरीके से 7 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? 7 बेलपत्र लेना। शनिवार के दिन और अष्टमी का भी दिन है, बहुत अद्भुत दिन है। अष्टमी का दिन वैसे भी माता अशोक सुंदरी का दिन होता है और ये माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। 7 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके पास में चंदन हो, लाल या पीला चंदन, वो ले लेना। इसे लेकर के आपको सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक किसी भी महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो 1 लोटा जल आपने लिया है, उस 1 लोटे जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने बेलपत्र लिए हैं, इस बेलपत्र पर जो भी चंदन लिया है उसकी एक एक बिंदी लगाकर चिकने हिस्से की तरफ इन सभी बेलपत्रों को एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी सभी की जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ में रहे। सभी बेलपत्रियों को अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करके आपके हाथ की जैसे ये 5 उंगलियां होती है, जिसमें से अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है बीच की, इन तीनों उंगलियों को आपको इन 7 के 7 बेलपत्र पर इस तरीके से रखना है। और आपकी जो भी कामना है, घर की सुख शांति समृद्धि की, क्लेशों को दूर करने की, बीमारियों को दूर करने की, कर्ज को मुक्त करने की, उन सभी की कामना को करके अब आपको ये हाथ यहाँ से उठाना है और उठा करके सीधे चले जाना अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। उससे पहले आपको हाथ को धोना नहीं है, सीधे चले जाना घर के मुख्य द्वार पर और उस मुख्य द्वार पर इन तीनों की तीनों उंगलियों को बस फेर देना। ऐसे करके एक त्रिपुंड टाइप से बना देना, चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे, केवल आपको ये 3 उंगलियां उस पर फेर देनी है। उसके बाद से देखिएगा आपके घर में कितनी सकारात्मकता आती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, ये पूज्य गुरुजी ने बताया आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बरसों पुरानी कोई ऐसी मनोकामना, जैसे कि नौकरी को पाने की मनोकामना है, घर को पाने की मनोकामना है, सब कुछ करके देखा, थक गए, हार गए, या फिर किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही है, पूरा भाग्य चल रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। शनिवार के दिन कहीं से भी आपको इस तरीके से एक बेल का फल ले लेना है, ठीक है ना। अब जो बेल का फल मिल जाए तो इसे आपको क्या करना है, जलाना है और जला करके इसकी भस्म तैयार कर लेनी है। जला करके उसे पीस लेना, छान लेना और भस्म तैयार कर लेना, बेल के फल की भस्म। अब इस भस्म को आपको क्या करना है, किसी भी सफेद कपड़े के अंदर, ध्यान रखना, किसी भी सफेद कपड़े के अंदर इसे बांध लेना। ऐसा कपड़ा कि जब आप उसमें से ये भस्म निकालो तो निकलना चाहिए, जो सूती कपड़ा होता है ना, जिसमें छिद्र बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर भर लेना। और भर करके इस भस्म को लेना और आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे किसी गमले में लगा हुआ रहे, वहां चले जाओ। नहीं है घर में तो किसी भी आसपास के बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना। वहां जाकर के आपको उसी पेड़ के नीचे जो जड़ है, उस जड़ पर आपको उस बेल के फल का चंदन क्या करना है, थोड़ा सा छिटक देना है, अपनी कामना कहते हुए छिटकना है ना। और छिटक करके 1 लोटा जल वहां पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सब अपनी कामना कह करके इसके नीचे जहां पर आपने इस भस्म को छिड़का है, उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी को आपको उठा करके ले लेना है और 1 लोटा जल और लेना है इसी तरीके से। और इसे लेकर के आपको पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहाँ आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। यहाँ पहुंचकर जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके बाद में जो आपने वहां से मिट्टी उठाई है, बेल के भस्म की मिली हुई मिट्टी, उससे आपको महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है अपने दोनों हाथों से, ठीक है ना। अच्छे से इस पे लगाना। लगा देने के पश्चात अपनी कामना कह करके 1 लोटा जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। महाराज शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त, लिंग पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति बेल के फल की भस्म मात्र शिवलिंग पर लगा करके अपना उपाय कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।